Assalamualaikum dear students, hope you will be fine. I am Romana Malik and I teach class 10, subject physics, chapter number 4, motion and force. Now table of content, force, Newton, mass and weight. Now first we know about what is force. Force is an agent which tends to change the existing state of a body. यानी कि फोर्स एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी भी बॉडी की एक्सिस्टिंग स्टेट को तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. नाउ द फार्मूला ऑफ फोर्स इज F इक्वल्स टू ma. यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और SI यूनिट इज न्यूटन. नाउ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है कि फोर्स की हम डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी कि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी पॉसिबल है. नाउ फोर्स कैन एक्सेलरेट और डिसेलरेट अ बॉडी. फोर्स किसी बॉडी को एक्सेलरेट भी कर सकती है और डिसेलरेट भी कर सकती है. आप बहुत सी कॉमन एग्जांपल देखते हैं अपनी डेली रूटीन में फोर्स की. मतलब हर वक्त आप अपनी डेली रूटीन में पुश एंड पुल कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को, जिस तरह आपको इस फिगर में दिख रहा होगा. there is someone pushes and there is someone pull. सो दिस इज़ अ डेली रूटीन एग्जाम्पल. हम अपनी डेली रूटीन में फोर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, पुशिंग एंड पुलिंग. दिस इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स. एंड ऑन दिस अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो आगे कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो लाइक अगर हम इसकी बात करें कि इसमें फोर्स की क्या डायरेक्शन है, तो जो कि इस बॉडी पर फोर्स लग रही है और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, मोशन में आ रहा है, तो जहाँ इसकी मोशन की डायरेक्शन है, फोर्स की भी डायरेक्शन टूवर्ड्स द मोशन है. जिस तरफ मोशन की डायरेक्शन है वहीं पर फोर्स की भी डायरेक्शन है. तो इट मीन्स हम फोर्स की भी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. Newton. Now Newton is a unit of force, and we see the definition of Newton. The amount of force that produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg, which is equal to 1 Newton. अगर हम 1 kg मास में फोर्स अप्लाई करते हैं, इतनी फोर्स अप्लाई करें कि उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो. 1 kg मास पर अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो वो 1 न्यूटन के इक्वल होगी. सो ना 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट. मास, बेसिकली मास में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मैट के अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स और उस मैटर की अमाउंट को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास मास कहलाती है. नाउ द सेकेंड पॉइंट ऑफ मास इज इट इज़ कांस्टेंट फॉर अ बॉडी एंड डज नॉट चेंज विद अ प्लेस. हमेशा मास हर बॉडी का कांस्टेंट रहता है. अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है प्लेस टू प्लेस, तो मास में कोई इफेक्ट नहीं आता. ये हमेशा कांस्टेंट रहता है. हम जहाँ पर भी जाएं, जितना मास होगा वो हर जगह सेम रहेगा. नाउ वी मेजर मास थ्रू बीम बैलेंस एंड इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम. नाउ जब हम वेट की बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ. तो इस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान होती है वो दरअसल फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाती है. तो हम जानते हैं कि हमेशा अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ उन पर अपनी फोर्स अप्लाई करती रहती है. तो ये जो फोर्स जो अर्थ की तरफ से उन ऑब्जेक्ट्स को प्रोवाइड होती है, बेसिकली वो वेट होती है. सो वेट का मतलब है वो फोर्स जिस फोर्स की वजह से अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ खींचती रहे, तो वो हमारे पास वेट कहलाती है. सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ वेट इज इट इज अ फोर्स exerted by an object of fixed mass due to gravity. Now the second point is it is not constant for a body but it changes from place to place. अब ये हमारी बॉडी में कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता. इसके रिस्पेक्ट से अगर मास को देखते हैं तो मास हमारी बॉडी में कांस्टेंट रहता है प्लेस टू प्लेस.
लेकिन अगर हम वेट की बात करते हैं तो अगर हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, प्लेस टू प्लेस अगर हम अपनी पोजीशन चेंज करें तो हमारा वेट भी चेंज होगा। और हम वेट को स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। Now home assignment. Identify other forces which causes the motion on your surroundings.